हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करना है, कुछ एग्जाम्पल्स का। तो एग्जाम्पल 12.3 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ओम। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज आपको दिया हुआ है वो है 220 वोल्ट। ओके, और जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 1200 ओम। ठीक है, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक करंट कितना सोर्स में से निकल रहा है वो फाइंड करना है। ओके, चलो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम। मतलब सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो आपको वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है आपको 220 वोल्ट एज इट इज रखना है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 100 ओम। ओके, चलो तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ओहम्स लॉ की हेल्प लेनी है बस, और ओहम्स लॉ की हेल्प से आप करंट निकाल लोगे। ठीक है, ओहम्स लॉ क्या था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V इक्वल टू IR फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो I इक्वल टू V डिवाइड बाई R करना है। ठीक है, तो I इक्वल टू V डिवाइड बाई R। आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220 और रेजिस्टेंस है 1200। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.18 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट याद रखना है एम्पियर या तो कूलम पर सेकेंड। यूनिट नहीं रखोगे तो हाफ मार्क्स कट सकता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट अगर फाइंड करना है तो सेम फॉर्मूला I इक्वल टू V डिवाइड बाई R। वोल्टेज है 220 और रेजिस्टेंस है 100 ओम। तो यहाँ पे आपको मिलेगा I इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ओके, एक चीज याद रखना कि दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, बट दोनों डिवाइसेस का रेजिस्टेंस डिफरेंट है। जिसका रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो कम करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जो हीटर है ना उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। कैसे, रेजिस्टेंस कम है फिर भी हीट क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हीट का फॉर्मूला आगे जाके आप पढ़ोगे I²RT। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है हीट, बट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इसलिए हीटर है उसका जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस हम कम रखते हैं। वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन सिर्फ इतना करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 12.4। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। करंट कितना ड्रॉ करेगा, 4 एम्पियर। ओके, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं V1 और ये I1 लिख देता हूँ। ठीक है, अगर V2 की वैल्यू 120 वोल्ट की जाए तो फिर आपको I2 कितना मिलेगा। सिंपल सा सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट केस के लिए लेते हैं।
चलो केस 1 के लिए आप ऐसे लिख सकते हो V1 इक्वल टू I1 इंटू रजिस्टेंस R। अब V1 कितना है 60, I1 कितना है 4 और R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 15 ओम। रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 15 ओम और इसी रेजिस्टेंस की वैल्यू का यूज़ करेंगे हम सेकंड केस में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 2। केस 2 में वोल्टेज कितना है 120। तो सेम V2 इक्वल टू I2 इंटू R। रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, याद रखो। अगर मटेरियल आप चेंज नहीं करते, टेम्परेचर चेंज नहीं करते, तो वोल्टेज और करंट में वेरिएशन आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे देखो V1 इक्वल टू I1 इंटू R लिखा, जिसमें R की जगह पे R1 R2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि केस 1 और केस 2 दोनों केस में R की वैल्यू कांस्टेंट है, R की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो V2 हमारे पास कितना है 120, I2 फाइंड करना है और रेजिस्टेंस कितना है 15। तो 120 डिवाइड बाई 15 कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8 एम्पियर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप वोल्टेज है वो डबल कर रहे हो तो करंट भी डबल होगा। पहले करंट कितना था 4 एम्पियर, अभी कितना हो गया 8 एम्पियर। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हुआ। अगर किसी को डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या रह रहा है कांस्टेंट, रेजिस्टेंस है कांस्टेंट, मतलब R इक्वल टू आपको दिया हुआ है अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, what change will occur in the current through it? Okay, तो समझो केस 1 में क्या है, वोल्टेज V है, सपोज वोल्टेज है उसकी वैल्यू V है और इलेक्ट्रिक करंट वो है I। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप क्या करोगे केस 2। चलो केस 2 में वोल्टेज V की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, तो वोल्टेज को नाम दे देते हैं V डैश और V डैश इक्वल टू आपको वोल्टेज करना है हाफ, मतलब V बाई 2। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सी बात है, फिर से वही फॉर्मूला I डैश इक्वल टू V डैश डिवाइड बाई R। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे भी R यूज़ करो, यहाँ पे भी R डैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो I डैश इक्वल टू V डैश की जगह पे V बाई 2 R। ओके, V बाई R को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट I। तो यहाँ पे भी V बाई आई R को मैं क्या बोल देता हूँ I, मतलब करंट है वो क्या हो गया हाफ। अगर आप वोल्टेज हाफ करते हो तो करंट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर आपको ये पूरा आंसर स्टेटमेंट में लिखना है। कैसे, तो जैसे क्वेश्चन था सेम वैसे ही आपको ये आंसर जो मिला आपको, न्यू करंट इक्वल टू ओल्ड करंट डिवाइड बाई 2, वो आपको स्टेटमेंट में लिखना है। तो आप लिखोगे while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, the current will also decrease to its half of its former value। ओके, चलो यहाँ तक आप क्लियर होंगे। अभी किसी को अगर कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो दो एग्जांपल्स हैं
वो एग्जाम्पल्स एक टॉपिक के हैं जिसका नाम है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो अभी 2021 के लिए ये आपके सिलेबस में से निकाल दिया है, तो वो क्वेश्चंस हम अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी के जो एग्जांपल्स है वो पहले हमारी थियरीज हो जाए, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।